जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी स्टिचिंग की 5वीं क्लास है और इंशाल्लाह इस क्लास में हम आपको शलवार की जो ज़िप है उसकी बहुत सी टिप्स बताएंगे कि ज़िप ख़राब क्यों हो जाती है, ज़िप का कपड़ा कितना इंच पे कटिंग करना चाहिए और ज़िप लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। इंशाल्लाह वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। जैसे कि आपको पता है कि पहले हमारी 4 कोर्सों की वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, वो सलवार के मुतल्लिक़ा थी। तो ये आज हम ज़िप लगाने का जो तरीका है वो आपके साथ शेयर करेंगे और ये वीडियोस जो है MM टेलर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगी। आप इन कोर्स को मुकम्मल देखें ताकि आपके काम में भी सफाई आ सके और अगर आप मुकम्मल जो सीख रहे हैं इंशाल्लाह वो एक एक चीज़ जो है वो नोट किया करें ताकि जब आप मुकम्मल काम सीख सकें तो आपको काम करने में कोई भी मसला ना आए। तो इंशाल्लाह आज की क्लास भी पहले की तरह आपने मुकम्मल देखनी है, एक एक चीज़ आपको समझ आए। जी अस्सलाम वालेकुम, MM टेलर अपने प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों की खिदमत में आज का जो हमारा चौथी क्लास है उसकी वीडियो के साथ हाज़िर है। और जैसे आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में शलवार के पोंचे बनाना, शलवार की नाली बनाना वो शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। और आज की वीडियो में हम आपको जो है शलवार की ज़िप इंशाल्लाह 1-2 तरीक़ों के साथ आपको लगाने का तरीका जो शेयर करेंगे ताकि आपके काम में सफाई आ सके और जो रूटीन के साथ हमसे काम सीख रही हैं या सीख रहे दोस्त हैं उनको इस क्लास से फ़ायदा हो सके। आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो मैं लिंक भी लगा दूंगा इसी वीडियो के नीचे। मज़ीद आप पहली जो 3 क्लासें अपलोड हैं आप उनका भी विज़िट करें ताकि आपको मुकम्मल गाइड करने के लिए एक मुकम्मल जो हमने क्लासें बनाई हैं उनसे आपको फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह करके जो आज की हमारी चौथी क्लास है वो शुरू करते हैं। उम्मीद है कि पहले वाली जो 3 क्लासें अपलोड की हैं वो मेरी जो बहनें काम सीख रही हैं उनको उनसे फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पे हम जितने भी कटिंग के, स्टिचिंग के जो भी टेक्निक्स हैं वो शेयर करें, आपको उनसे फ़ायदा हो सके। तो जो आज की हमारी चौथी क्लास है उसको शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले से कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने शलवार के पोंचे बनाना, शलवार की नाली लगाना और शलवार के मुतल्लिक़ बहुत सी अहम चीज़ें बताई आपको। तो अगला स्टेप हमारा जो है वो शलवार की जेब लगाने का तरीका है। शलवार की जेब के 2 तरीके जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने पैमाइश इसकी रखनी है तकरीबन 9 इंच। 9 इंच आपने पैमाइश कटिंग कर लेनी है। ये देखें, और चौड़ाई जो इसकी है वो तकरीबन आपने रखनी है 7 इंच। ये देखें, साइड जेबों की भी हम ना 7 इंच रखते हैं। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे बताते चलूँ इसके 2 तरीके क्या हैं। एक तरीका मैं आपको लगाने का तरीका बताऊँगा और दूसरा क्योंकि वो हमारे इधर जो टोटल ज़िप लगती है वो इसी तरीके के साथ लगती है, लेकिन मैं दूसरा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये डबल पीस है, यहाँ पे सिलाई लगेगी और यहाँ पे जो है ज़िप लगेगी और ये कपड़ा अंदर वाली साइड पे फोल्ड हो जाएगा और इस तरह फोल्ड होने के बाद इसकी साइडों से सिलाई लग जाएगी। इसको हम बोलते हैं थैली वाली जेब। तो ये अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो इसका मैं आपको जब सिलाई पे बताऊंगा तो फिर मैं इसकी लगाने का तरीका भी शेयर कर दूंगा। लेकिन हम जो है वो सिंगल, ये देखें, ये सिंगल अगर आपने इस तरह लगानी है थैली वाली तो आपने ये डबल पीस करना है। अगर आपने ये सिंगल लगानी है तो ये देखें, यहाँ पे आपने इस तरह निशान लगा लेना एक। ये देखें, ये बगैर इस्त्री की मदद से। और अब मैं आपको शलवार से बताऊं, शलवार का आपने निशान कैसे लगाना है। ये नेफे वाली जगह जो है वो आपने देख लेनी है। ये देखें, ये देखें, ये आपने जब भी ज़िप लगाने लगना है ना, क्योंकि हमारे शागिर्द हैं माशाल्लाह हमारे पास जो भी पहले सीखे हैं, काफ़ी दफ़ा ना उनसे आउटिंग हो जाती है, वो इस जगह पे जेब लगा बैठते हैं। बंदा अच्छा भला बंदा भी भूल जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है जब आपने शलवार अपनी उठानी है इस तरीके से आपने उसको देख लेना है। पहले ये जो चिड़ी बनी हुई है हमारी नेफे वाली जगह, इसको उठा लेना है। ये देखना है कि इस साइड पे ज़िप आ रही है। तो पहले जब आपने निशान लगाना है इस चीज़ को कंफर्म कर लेना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन जितना आपका चौड़ा नेफा है
उतना चौड़ा ही आपने इसको इस तरह निशान लगा लेना है। ये देखें, ये मैंने नाखून की मदद से लगा लिया। फीमेल का तो नाखून होता है, लेकिन मेल को भी चाहिए कि वो अंगूठे वाला जो नाखून है वो थोड़ा सा बड़ा रखें ताकि ये नाखून बड़े इस्तेमाल में आता है। तो ये देखें, हमारा ये निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा निशान लग गया। अब एक निशान हमने यहाँ पे लगाया और एक निशान यहाँ पे लगाया, ठीक है। यहाँ पे जो है हम रख के इसको जिप का कपड़ा जो है वो अटैच करेंगे, ठीक है। ये देखें, तो ये हम मशीन पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने कपड़ा रखना है और कैसे सिलाई लगानी है। जो डबल वाली मैंने आपको जेब बताई है वो किस तरह लगानी है। तो ये हालांकि मैंने जिप की वीडियो पहले अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, लेकिन ये हमारी क्लास के जो क्लास का हिस्सा है, इसलिए फिर मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ ताकि जो हमारी सिस्टर और हमारे नए दोस्त, नए भाई काम सीख रहे हैं उनको इनसे फ़ायदा हो सके। तो ये जो सिलाई है ये वाली, इससे तकरीबन आपने 3 इंच जो है वो यहाँ से 3 इंच छोड़ के सिलाई जो शुरू करनी है। तो अब मशीन पे चलते हैं इंशाल्लाह। ये आपको स्टेप समझ आ गया है, आपने ये चीज़ें नोट करके निशान लगा लेना है, इस जेब की कटिंग भी कर लेनी है। और अब हम इंशाल्लाह मशीन पे जाके बाकी जो इसकी सिलाई है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करके जो अब मशीन का काम है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जिप जो है वो पहले चला के चेक कर लेनी है। इससे ये होता है कि बाज़ों का जिप की ये चीज़ें ख़राब होती हैं और लगाने के बाद हमें पता लगता है कि ये जिप तो चलती नहीं है। आपने ये कोशिश करनी है, जो भी आप जिप इस्तेमाल करते हैं उसको इस तरीके से 2-3 दफ़ा चला के चेक कर लेनी चाहिए। तो ये हमारी जिप भी आ गई है, कपड़ा भी हमने कटिंग कर लिया। हम जो जिप ये वाली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको जो भी मिले, लेकिन जिप आपने अच्छी इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो भी मेरे टेलर्स भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में ये बात शेयर की थी। अगर आपका कस्टमर आपको शिकायत करता है कि आपकी जिप जो है वो ख़राब हो जाती है, तो आपने उसको कहना है कि जब आप मतलब धोने के लिए कपड़े को उतारते हैं तो इस तरह जिप बंद कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि ये जिप की जो ये चीज़ें हैं ना, इसमें साबुन वगैरह या माया वगैरह या कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, फिर जब वो बंद करता है वो ख़राब हो जाती है। तो ये आपने अपने कस्टमर को लाजमी बात बतानी है, क्योंकि ये मेरा हक बनता है कि मैं साथ साथ आपको ये वाली टेक्निकें जो हैं वो भी मैं बताता रहूं, ताकि आप मुकम्मल जब काम सीख जाएं तो आपको किसी चीज़ की भी टेंशन ना हो। और जो मेरे टेलर्स भाई वीडियोस देखते हैं उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद है कि ये चीज़ अगर आप अपने कस्टमर को बताएँगे तो ज़्यादा नहीं तो वो मोतमईन हो जाएगा आपसे, उसके माइंड से ये बात ख़त्म हो जाएगी कि आपने जिप जो है वो ख़राब लगाई है। हमारे पास भी ये जिप का बड़ा मसला आता है, लेकिन हम अपने हर कस्टमर को यही गाइड करते हैं कि आप इसको इस तरीके से बंद किया करें। उसके बाद हमें कस्टमर शिकायत नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि इस वजह से जिप ख़राब होती है। अगर आप ये बताएंगे तो वो ये माइंड में रखेगा। तो चलें, जो आप आज की हमारी क्लास है वो शुरू करते हैं। जो जिप हमने लगानी है, मशीन का धागा वगैरह हमने डाल लिया, तो इसी मशीन पे हम अगली जितनी भी क्लासें हैं वो शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। इस तरीके आपने ये देख लेना है कि ये वाला कपड़ा जो है वो आपने ऊपर रखना है और ये निशान के साथ निशान मिला लेना है। ये देखें, तो तकरीबन दोनों साइडों से आपने सेम कपड़ा जो है वो छोड़ देना है। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी सिलाई जो है वो शुरू करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये जो साइडों से मैंने कपड़ा छोड़ा है, इसका भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि इसका क्या मकसद है, क्यों हमने ये छोड़ा है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी जो है वो कपड़ा छोड़ देना है। और तकरीबन हमने एक पैर की जो हमारी सिलाई होती है वो हमने लगानी है। ये देखें, थोड़ी सी आपने छोड़ के तो खूबसूरत सिलाई लगानी है, ताकि जब हम इसको कपड़े को निकालें तो ये अच्छी तरह जो है हमारा कपड़ा दोनों साइडों से निकल जाए। तो ये जो क्लासें थी ये जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ये हमारी कुछ बहनें हैं जिनको
में काम सिखाना था, तो ये उनके लिए वीडियोस और पूरी मुकम्मल जो है वो बनाई, ताकि हमारे टेलर्स भाइयों को, हमारे नए सीखने वाले दोस्तों को इनसे जो है वो फ़ायदा हो सके। और आपको गाइड करने के लिए इंशाल्लाह MM टेलर हर टाइम हाज़िर है। आप MM टेलर के पेज से नंबर लेके जब मर्ज़ी व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये हमारी जो सिलाई है ये देखें लग गई है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपने इस कपड़े को इस तरह पकड़ लेना है। ये जो हमने सिलाई लगाई है इसको यहाँ पे आपने टुक्का लगा लेना है। ये देखें, ये लगा के अगर इस साइड पे भी मुकम्मल कपड़ा है तब भी आपने ये सेम मेथड ही यूज़ करना है। ये इस कपड़े को आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इसी तरीके से दूसरी साइड से कर लेनी है। और नीचे से आपने देखना है, अपना हाथ जो है रखना, ताकि नीचे वाला कोई कपड़ा, कोई पीस जो है उसको कोई काट वगैरह ना लग जाए। इस तरीके से फिर आपने साइडों से जो है इसको अच्छे तरीके से काट लगाने हैं, ताकि ये अच्छे तरीके फोल्ड हो सके। अच्छा, इसको अब हमने अंदर वाली साइड पे जो है इस तरीके से फोल्ड कर लेना। ये देखें, ये देखें, ये हमारा अंदर वाली साइड पे जो है वो फोल्ड हो गया। ये देखें। अच्छा, अब अगर हमारा ये नीचे वाला पीस भी है, ये वाला हमने यहाँ पे जिप लगा के ये जो कपड़े हैं दोनों, ये इस तरीके से इन दोनों को इस तरह सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे हमने सिलाई लगानी है और दोनों साइडों से लगा देनी है। ये हमारी लटकने वाली जो जेब है थैली वाली वो बन जाती है। लेकिन जो मैं जिप लगा रहा हूँ, जो हमारे इधर चलती है, वो साथ अटैच है। कोशिश आप भी यही किया करें कि जो ज़िप साथ अटैच हो वही लगाया करें, क्योंकि दूसरी ज़िप जो है वो हिलती रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात करूँ, इस तरीके से आपने इसकी ये फोल्डिंग जो है वो कर लेनी है। ये देखें, अगर वॉशिंग वेयर का कपड़ा है या आपको मज़ीद कोई मसला है कि आपका जो ये कपड़ा निकल जाएगा, आपने इस जगह पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये कॉटन है, मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, आप लगा सकते हैं इस जगह पे सिलाई। तो ये हमारी जो ज़िप है उसका जगह जो है वो बन गई है। ये देखें, खूबसूरत तरीके के साथ बन गई। अब हमने क्या करना है, आपने एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलो। ये जो लोहे वाली पतरी होती है, इसको आपने यहाँ पे रखना है, मतलब अंदर वाली साइड पे, ठीक है। और ये दूसरी साइड जो है इसको इसके अंदर दे देना है। अब मैं यहाँ पे आपको सिलाई शुरू करके दिखाता हूँ कि आपने सिलाई कैसे इसकी लगानी है। ये देखें, ये लोहे वाली पतरी थोड़ी सी आपने इसको आगे रखना है और यहाँ पे हमने एक आधे पैर की या पैर की सिलाई लगा लेनी है। और हमारी जो क्लासें पिछली थी उसमें सिलाई लगाने का तरीका, बटन लगाने का तरीका, हाथ वाली मशीन चलाने का तरीका और शलवार के मुख्तलिफ जो टिप्स थी वो आप अपने दोस्तों और प्यारी बहनों के साथ शेयर किए हैं, ताकि आपके काम में बेहतरी आ सके। और उसके बाद अब हम जो है हमारी शलवार की जो है वो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं स्टिचिंग की। तो कटिंग जो है वो हम एक ही दफ़ा शुरू करेंगे, शलवार की भी और कमीज़ की भी। तो इसलिए आप अभी स्टिचिंग की क्लासें हैं, तो स्टिचिंग का जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप सीख लें, ताकि आपको उनसे फ़ायदा हो सके। ये देखें, ये इस साइड से उधर से हमने पैर की सिलाई लगाई है, इधर से हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो हमारा कपड़ा है ये कवर हो जाएगा। ये देखें, ये हमारी किनारे की लग गई। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड से जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये हमारी माशाल्लाह सिलाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। आप देख रहे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता लगा रहा हूँ सिलाई, सिर्फ अपने दोस्तों को, नए सीखने वालों को बताने के लिए कि आपका हाथ जहाँ पे लग गया ना, बस आपने उधर ही सिलाई लगानी है। ये देखें, अब आप ख़ुद इसको देख सकते हैं। ये देखें इसका क्या डिस्प्ले है, ठीक है। माशाल्लाह खूबसूरत तरीके के साथ जो हमारी सिलाई है वो लगी है। तो आपने इनके धागों की जो कटिंग है वो कर लेनी है।
इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास जो है वो हम कमीज़ की शुरू करेंगे, और कमीज़ की एक एक टेक्निक जो है वो अपनी नए सीखने वाले दोस्तों, हमारे दोस्त हैं जिनके काम में सफाई नहीं आती, उनके लिए हम शेयर करेंगे। अच्छा जी, मैं अब आपको बताऊं कि ये देखें, ये हमने कपड़ा जो है ये कटिंग किया था उस टाइम, यानी कि ये सिंगल पीस बनाया। तो अगर आपका ये पीस है तो आप ये वाली ज़िप जो है वो लगाना चाह रहे हैं तो ये देखें, यहाँ से आपने ये दोनों कपड़े लेने हैं और यहाँ पे आपने इसको अलहदा सिलाई लगा देनी है। अब ये जो हमने ज़िप लगाई है ये इसके ऊपर ही सिलाई जो है वो लगेगी, ताकि ये सलवार जो है वो साथ ही ज़िप जो है वो साथ ही सलवार के लग जाए। इससे हमारे इधर यही चलती है, क्योंकि ये वाली ज़िप जो है वो आगे पीछे हिलती नहीं है, कस्टमर यही कहते हैं। तो अगर आप वो लगाना चाह रहे हैं तो उसका भी तरीका मैंने आपको साथ साथ बता दिया, ताकि आपको वो भी लगाने में जो है वो आसानी आए। ये देखें, अब आपने ये वाली जो अंदर वाली सिलाई है उसको लगाना है, जो आपने बाहर ये वाली सिलाई लगाई थी ना, ये वाली हमने किनारे वाली, इसके ऊपर रख के जो है वो हमने इसको लगाना है। ये देखें, इस तरीके से आपने कपड़ा अंदर फोल्ड कर देना। ये देखें, ये देखें, ये आपने फोल्ड कर लेना अंदर की तरफ खूबसूरत करके। ये देखें, ये हमारा फोल्ड हो गया। और ये चीज़ आप पहले भी बना सकते हैं, ये चीज़ें आप पहले यहाँ पे सिलाई लगा के इसको बना के ऊपर रख के सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको ये इसलिए मैंने बाद में फ़ोल्ड किया ताकि हम हमारे दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये देखें, आपने इस कपड़े को अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आपका वाशिंग वेयर है तो आप पहले इसकी सिलाइयाँ जो हैं या इसको इस्त्री की मदद से जो है वो बिठा सकते हैं। ये देखें, तो इसकी जो लंबाई है ज़िप की, वो आपको पता है आजकल लोग टच मोबाइल भी डालते हैं, तो 6.5 इंच आपने रख लेनी है। ये देखें कि इसमें सुकून से जो है वो टच मोबाइल जो है वो भी आ सके। ये हमारी साइड वाली जो सिलाई है वो लग गई है। आपने इसको इस कपड़े को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना। ये देखें, तो पहले ये थोड़ी सी सिलाई आप लगा लें, उसके बाद ये जो दूसरी साइड थी हमारी, यहाँ पे भी जो इसकी सिलाई है, ये देखें, ये सिलाई, इसको यहाँ पे आपने रख के और इसको भी आपने इस तरह फोल्ड कर लेना। ये देखें, ये हमारी शलवार की जो ज़िप थी वो हर साइड से जो है वो बंद हो गई है। ये तरीका ये था जो आपको समझ आ गया, और उम्मीद है कि दूसरा तरीका भी जो मैंने आपको बताया है वो भी आपको समझ भी आ गया होगा, और इंशाल्लाह जब वो भी आप बनाएंगे तो वो भी आपको बनाने में आसान होगा। तो यहाँ पे सिलाई आपने पक्की कर देनी है। आप कोशिश किया करें जब भी सिलाई शुरू किया करें या ख़त्म किया करें उसको पक्का कर दिया करें। तो ये देखें, ये हमारी जो आज की क्लास थी 5वीं, उसकी जो वीडियो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। मैं सिर्फ़ काम के साथ जो है वो वीडियो बनाता हूँ। मेरा माइंड ये होता है कि कम से कम वक्त में अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ कि क्या टेक्निक्स हैं। अच्छा, ये जो कपड़ा बचा था, ये जो साइडों से ज़िप वाली चीज़ बची थी, ये आपने कटिंग कर देनी है, अच्छे तरीके से कटिंग करनी है। जो हमारे टेलर्स भाई हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो ये ज़िप लगा रहे हैं तो ये अंदर से ये जो प्लास्कट है ये आपने अच्छे तरीके से कटिंग करनी है ताकि ये बाद में कस्टमर को लगती है। तो मैं अब आपको इसका जो मुकम्मल होने के बाद भी दिखाता हूँ कि ये माशाल्लाह किस तरह लगी है। ये आपने कपड़ा जो है दोनों साइडों से कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी खूबसूरत जो ज़िप थी, हमने जो ज़िप लगानी थी वो लग गई है, मुकम्मल हो गई है। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह ये हमारी ज़िप जो है वो खूबसूरत तरीके के साथ लग गई है, बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। ये देखें, हर तरफ से इसकी सिलाई भी एक जैसी है। ये देखें, आप देख सकते हैं सिलाई इसकी, और हमने ये सिलाई अंदर वाली साइड से लगाई है, बाहर का हमें नहीं पता था, लेकिन अब ये इसका डिस्प्ले आपके सामने पड़ा है। ठीक है, तो ये कोई मतलब कोई नीला जादू या पीला जादू नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्त अगर तवज्जो करें तो इंशाल्लाह ये आपके साथ
आपको इनसे फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं अपनी ये वीडियो मुकम्मल हो गई, एंड में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी क्लासें हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, ये नए सीखने वाले दोस्तों के लिए है और उन दोस्तों के लिए है जिनके काम में सफाई नहीं आ रही। तो बाज़ दोस्त अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं, तो आप अगर सीनियर उस्ताद हैं, अगर कहीं पे हमारी मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हो। अगर आप जूनियर्स हैं तो अपने जो भी सीनियर उस्ताद हैं उनकी रिस्पेक्ट किया करें। हमारा शुमार भी शागिर्दों में होता है, तो अपनी दुआओं में याद रखा करें कि और अगर आप काम सीखे हुए हैं तो कोशिश किया करें कि अपने इलाके में किसी न किसी को काम सिखाएं, ताकि वो भी रिज़्क़ के हलाल रोज़गार कमा सके। अगर आप हमारे काम से काम सीख रहे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जो भी वीडियोस देखने के बाद काम सीखते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो इंशाअल्लाह ये हमारी लास्ट क्लास थी। शलवार के मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें थी हमने आपके साथ शेयर कर दी, पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में, और आज की हमारी फ़ाइनल 5वीं क्लास थी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों को इनकी सही तरीके से समझ आ रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर किसी चीज़ की भी आपको समझ ना आए तो मैं MM टेलर बैठा हूँ, आप जब मर्ज़ी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने प्यारे भाइयों और बहनों को जितना मुझसे हुआ मैं उतना समझाने की कोशिश करूँगा। तो अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।